अच्छा अच्छा, आज के इस प्रोजेक्ट में हम मैप तो फिर कहीं और किसी और वक्त हम कोशिश करेंगे कि ये लेंगे। आज हमने यहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जिसके अंदर हमने ये एक छोटा सा फॉर्म बनाना है और ये पिक्चर इंसर्ट करना है और ये बाकी काम जो है ना वो हमने करना है। आज हम इस प्रोजेक्ट से इस चीज़ के अलावा इंशाल्लाह फ़ारिग हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसका सिंपल तरीका यह है कि पहला शेप तो मैप है, दूसरा हमारे पास ई फॉर्म है। ई फॉर्म के अंदर आपने पैराग्राफ बनाना है जिसके अंदर आईडी लिखें। आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म हेडिंग। ओके जी। इसको लेने के बाद यहाँ पे आपने क्या लेना है, लिखा हुआ है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जूम कर दे थोड़ा सा। यहाँ पे आपने लिखना है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है जी। इस चीज़ को आपने यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आपने नीचे आकर इसी जगह पे आपने जनाब कंट्रोल वी हैश और पेस्ट। एफ फॉन्ट फैमिली आप कोशिश करें कि यहाँ से वो जो आप पहले भी ले चुके हैं ये वाली, ठीक है जी, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इसमें जनाब हमने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट साइज़ देना है 25 पिक्सल, अमूमन जो हम देते रहते हैं। और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर की ज़रूरत नहीं है। पैडिंग बहरहाल हम थोड़ा सा लेफ़्ट वाली पैडिंग जो है ना वो तकरीबन 20 पिक्सल या 30 पिक्सल राउंड अबाउट हम इस साइड पे लेके आएंगे। और इसी तरह पैडिंग टॉप हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 40 पिक्सल। तो ये टेक्स्ट इस शेप के अंदर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है जी। ऊपर से 40 पिक्सल, लेफ़्ट साइड से ये वाले पिक्सल। और मैं समझता हूँ कि साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप देना चाहें तो यहाँ से 25 की जगह पे 35 अगर दे दे तो भी मुनासिब रहेगा। तो जब आप इसको करेंगे रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश होने के बाद देख सकते हैं ये इस साइज़ का हो गया। ये इसके निस्बत से साइज़ में मतलब वो है ज़्यादा है। बहरहाल इसका कोई वो ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोच लें कि जनाब ये कम और ज़्यादा है। हो सकता है कि मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी कम और ज़्यादा हो। मैं जब यहाँ से इस फाइल को रिफ़्रेश करके देखूँ तो ये थोड़ा सा कम कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इसका एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं जिस तरीके से एड्रेस लिखा हुआ है। मैं एड्रेस अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एड्रेस में आते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिखनी हो तो लिख भी सकते हैं पैराग्राफ में। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे बहरहाल आप ये फॉर्म 2 बनाएंगे, उसके नीचे बटन बनाएंगे। ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्म की तरफ आता हूँ। यहाँ पे जनाब मैंने 2 ब्रेक लेना है। एक BR आप लेंगे और इसके बाद दूसरा BR लेंगे। यहाँ पे आप इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। प्लेस होल्डर यहाँ पे ले लें जिसके अंदर आपने लिखना है एंटर ईमेल या यूर ईमेल। आप इस तरह अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक आईडी बनानी चाहिए जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है जी। इस तरह आप लिखें। ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बन के नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी साइज़ में ऊंच नीच है वो हम चेंज करेंगे। CSS में आपने इस आईडी को कंट्रोल से कॉपी करके CSS पे जाके पेस्ट करना है। तो आप जब इस प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट करेंगे तो इसकी जो साइज़ विड्थ है वो तकरीबन आप 300 पिक्सल दे दें और हाइट जो है वो तकरीबन आप 35 पिक्सल दे देंगे। ठीक है जी। और मार्जिन लिफ्ट नॉट पैडिंग। ओके। मार्जिन लिफ्ट के हिसाब से इसको आपने कितना करना है, वो पहले वाला कितना किया था आपने, 20 पिक्सल आप इसको करेंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इस शक्ल में यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो बात। जिस तरीके से यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तकरीबन उसी तरीके से आ रही बात समझ में। तो ये बुनियादी तौर पे ये चीज़ हो गई। इधर हमारे पास एक स्पेस बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप इसको और से देखें तो इधर बिल्कुल ये एंटर योर ईमेल बिल्कुल अटैच्ड है। तो ये अगर थोड़ा सा स्पेस आपने बढ़ाना है तो मेरे ख्याल में यहाँ से स्पेस देंगे तो फिर यहाँ पे जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस इसमें भी आ जाएगा। और एक और चीज़ है मेरे ख्याल में यहाँ पे, वो पता नहीं बूटस्ट्रैप है। और शिफ्ट 7 लिखेंगे, नॉन ब्रेक स्पेस आप लिखेंगे, टर्मिनेट करेंगे तो इस वजह से भी स्पेस बढ़ सकता है। ये नॉन ब्रेक स्पेस इसका मतलब है, यानी ऐसा स्पेस जिसमें ब्रेक ना आए। तो जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा मज़ीद भी आगे बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात को। एक आपने स्पेस से करना है, दूसरा आपने नॉन ब्रेक स्पेस से करना है तो ये आ जाएगा। और मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद नॉन ब्रेक स्पेस आप फिर यूज़ नहीं कर सकते। नॉन ब्रेक स्पेस 2 आपने इस्तेमाल किए, फिर मैं ज़रा देखता हूँ कि इस पर क्या आ रहा है। थोड़ा सा मज़ीद भी आगे बढ़ गया। बहरहाल आप जितना इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। लेकिन आपका ईमेल शुरू होगा यहाँ से। जब आप ईमेल एंटर करेंगे तो वो स्टार्ट से शुरू होगा, वो यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये टेक्स्ट आपको यहाँ से वो करेंगे। ठीक। बहरहाल
ये करने के बाद आपने क्या करना है, मैं इस एक को ख़त्म कर देता हूँ, बस एक काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने ड्रॉ किया। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज है, जिस मैसेज को मैंने यहाँ पे लेना होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक लगाकर, ठीक है जी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेना है। टेक्स्ट एरिया के अंदर आईडी के अंदर आपने ई मैसेज लेना है, ठीक है जी। बाकी कॉलम और साइज़ के हिसाब से ये तकरीबन इतना रहेगा। तो इस आईडी के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जनाब मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट 3 यानी हैश आ जाएगा, और इसको मैंने यहाँ से जनाब पैडिंग लिफ्ट इस्तेमाल करके तकरीबन 20 पिक्सल ये करना है। तो इससे ये इससे बराबर हो जाएगा, लाइक दिस। नहीं हुआ मार्जिन जी, बिल्कुल पैडिंग नॉट, मार्जिन इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये मूव हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे आने के लिए इसका तरीक़ाकार ये है कि आप अगर ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी 2 ब्रेक का इस्तेमाल कर चुका है, तो यहाँ पे भी ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह इसमें स्पेस आ जाएगा। अब इसमें रो कम करेंगे। रो कितने हैं, 10 है, तो रो हम 10 की जगह पे 7 करेंगे। यहाँ पे 7 आप लिखें, तो 7 लिखने के बाद 7 विल नहीं चलेगा। अच्छा, 7 जब आप लिखेंगे तो इसको जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ से ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा इस तरह, और इसके जो कॉलम है वो तकरीबन हमने 3-4 बढ़ाने हैं। 35 कीजिएगा, 35 से आप 40 कीजिएगा। अभी रिफ़्रेश करके देखिए, 40 से मैंने मज़ीद थोड़ा सा कम करना है, 38 करना है, तकरीबन 39 से शायद हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें आप कम करना चाहेंगे तो मज़ीद भी कम कर सकते हैं। बस ये एग्जैक्ट तकरीबन यहाँ पे बराबर हो चुका है। अगर ये बराबर नहीं होता तो फिर 1 पिक्सल का हिसाब यहाँ पे इसको बढ़ा दें, 1 पिक्सल। समझ आ रहा है बात? अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस हिसाब से ये जो हमने पैडिंग वेड्थ दी है ना 300, ये कम कर देंगे। ये देखिए अब तकरीबन सेट आ रहे हैं दोनों। अब यहाँ पे ऊपर एम्पायर स्टेट से मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, 2-3 और, क्योंकि इसके दरमियान ये जो स्पेस बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर योर मैसेज भी लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करें, एंटर मैसेज, योर मैसेज की ज़रूरत बस नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो ज़रा चेंज करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ तो वो इस तरह ऐड होता है, और यहाँ पे जब ऐड करता हूँ तो इसके फ़ॉन्ट में फ़र्क है दोनों के फ़ॉन्ट्स में। तो मैं समझता हूँ कि इनके फ़ॉन्ट्स में भी फ़र्क होना चाहिए। और यहाँ पे वही तरीक़ाकार इधर भी आप यूज़ करेंगे, स्पेस लगा के, और फिर यहाँ पे शिफ्ट 7 नॉन ब्रेक SP स्पेस, ओके। नॉन ब्रेक स्पेस के ज़रिए से ये टेक्स्ट भी थोड़ा सा आगे जो है ना वो शो हो जाएंगे इस तरीके से, तकरीबन सेम है मेरे ख़्याल में। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट की वो हम चेंज करेंगे। इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे FF। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे यूज़ करूँगा कैलेबरी, ओके। और यही प्रॉपर्टी जो है ना वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, और इधर भी आप सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद इसमें फ़र्क आ सकता है, देखिए अब तकरीबन सेम। अब इसकी साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं अब FS दूंगा तकरीबन 17 के हिसाब से, 17 पिक्सल। कैलेबरी साइज़ के फ़ॉन्ट्स का साइज़ मतलब छोटा है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये मसला बन गया। जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप तकरीबन देखें, ओके, अब साइज़ के हिसाब से फ़िट हो गए। समझ आए बात? अब कॉलम रो मैंने थोड़ा सा मज़ीद कम करना है। इनमें रो जो है वो तकरीबन 7 दिए थे, मैं 5 दूंगा तो मुनासिब रहेगा। आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, इसी तरह काफ़ी है। समझ आ रही बात? नीचे एक बटन लेना है, बटन लेने के लिए आप इनपुट यूज़ कर सकते हैं, शेप यूज़ कर सकता है, कई चीज़ें इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड पे जाके एक BR लगा के यहाँ पे बटन यूज़ करेंगे, या इनपुट अगर आप यूज़ करना चाहें इनपुट यूज़ करें, बटन ठीक रहेगा। बटन टैग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे टाइप आप लिखेंगे बटन, और ID आप लिखेंगे BTN या सेंड BTN, कहीं यूज़ तो नहीं किया सेंड BTN। अच्छा, इधर लिखेंगे सेंड मैसेज, ठीक है।
सेंड मैसेज आप लिखें, जिसमें एक बटन आ जाएगा छोटा सा, उसको फिर हम साइज़ मज़ीद जो है ना वो करेंगे इसके ऊपर काफ़ी। आईडी बना चुके हैं हम, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके जनाब क्या करेंगे, हैश के साथ कंट्रोल वी पेस्ट, एनजी वेट और हाइट बाद में देखेंगे, पैडिंग मार्जिन लिफ्ट पहले करेंगे 20 पिक्सल, मार्जिन लिफ्ट 20 पिक्सल, ये हो जाएगा बराबर इसके साथ। अब जनाब आपने इसकी वेट वगैरह डिफ़ाइन करना है। वेट जो है वो तकरीबन आप 100 पिक्सल कम है 200 पिक्सल दे देंगे, और हाइट जो है वो तकरीबन आप देंगे 30 पिक्सल। 100 ज़्यादा है मेरे ख्याल में, 200 की जगह पे हम 100 करेंगे, फिर कम है 130 करते हैं। अब मुनासिब शीशों का ना, अब कलर वगैरह देना हो, इसको अगेन एक मरतबा आप कॉपी करेंगे, सही है। पहले तो बॉर्डर स्टाइल नन कीजिए और बैकग्राउंड कलर आप इसको दे देंगे कौन सा वाला, ये वाला, और तकरीबन मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट, ठीक है जी। कलर आप दे देंगे इसको जनाब वाइट एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, हो गया जी आपका ये मैसेज। लेटर स्पेस आप यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना चाहे यूज़ करेंगे 1 पिक्सल। और अगर प्रॉपर्टी आप यूज़ करना चाहेंगे, इधर मैं 30 की जगह पे इसकी हाइट 32 कर देता हूँ या 33 कर देता हूँ, मुझे बटन जो है ना वो थोड़ा सा ये सही है। अब जनाब मैंने करना यह है कि इसकी होवर प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करना चाहेंगे, कंट्रोल सी डैश होवर, सही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर, कितना साइज है इसका, ई पिक 200 और 400, फोटोशॉप में जाके ओपन करें, 200 और 400 हिसाब से एक छोटा सा शेप बना के, ठीक है, सॉरी पिक्चर बना दे। इसके लिए फ़ाइल बना के फिर उसमें पिक्चर आप डाल सकते हैं, कंट्रोल एन, बस दकब तो के गोर नूरा से और सनिश तरीके से चलिए था ग्रुप भी हम हाँ का बैकग्राउंड के पिक्चर पे कौन लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज स्पेस इमेज सनाम है वहाँ पदे मदे पोश होगा। नेक्स्ट फाइनल शेप थे ठीक शो, फाइनल शेप तरह सूची ईमेल दमोश
बल शेर स्टार्ट लास्ट शेप जबरदस्त नमीली को टिक शो लास्ट शेप कंट्रोल शिफ्ट डी देखिए बस आसान दिसो निश्ता हाँ डेफ आईडी लास्ट ओके कंट्रोल सी देखिए कितना शेप है तकरीबन 300 पिक्सल मेरे ख्याल में इसके वेट हाइट है वेट सॉरी हाइट आप इधर भी स्टार्ट कर सकते हैं बस मैं डायरेक्ट हैश और कंट्रोल भी करता हूँ इसके वेट वही 1100 1100 पिक्सल फिर 100 आ गया और हाइट जो है वो आप तकरीबन डाल दीजिएगा 300 पिक्सल बैकग्राउंड कलर जो है वो आप RGB देकर यहीं सेलेक्ट करेंगे और मार्जिन 0 पिक्सल तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा ठीक सही है 300 ज़्यादा है मेरे ख्याल में तो हम इसको 250 करेंगे ओके इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है सबसे पहले आईडी लास्ट हेडिंग कंसल्टिंग लिखा हुआ था अच्छा से वीडियो क्लोज हो गया वीडियो नहीं क्लोज आ स्टार्ट हाँ जी लाइन लगा दी तो बाद बस BR लगा के HR लगा हाँ कलर वाइट नॉट वाइट सही का मोबाइल यार सके बल सीधी और किसे वेट सोमरा 100 या 90 ना 80% और अलाइनमेंट सेंटर तो होने की होगा मुझे ट्राई करिए अच्छा खैर देता बहुत सुशी सेंटर और अलाइन शुदा ऑर्डर ज़्यादा वाइट थे यार चाल गऊ का ना RGB संगे हो 103175 103175 दी कलर के द कलर कॉपी बोल देना या दाशवानी कलर बिल्कुल सही उस पर मुनासिब सही देखें सेंटर दबरा सेंटर टैग इस्तेमाल एंटर कंट्रोल X यानी कट कंट्रोल V पेस्ट ओके कोई शब्द बंदी BR या फिर अलियो बोलेगा का ज़रूरत भी होता है बोलेगा
हाँ जी, कलर वाइट का दिखता यहाँ पे, ठीक है जी। इसको आप वाइट कलर देंगे, क्योंकि मैं ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वाइट कलर इंतहाई ज़रूरी है। आप अगर इसको ओपन करें तो देखें यहाँ पे, सॉरी, ये इस पर सारी चीज़ें वाइट है। तो हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये 3 आइकन्स आपने लेने हैं। फेसबुक फैला है, फेसबुक आइकन जो है ना वो आप जो लेना चाहते हैं वो ले लें। यहाँ पे कई आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे देखें, सही है, कई किस्म की मौजूद है। जो आपको पसंद आए तो बस वो यहाँ से ले लें, ठीक है जी। अच्छा, हम मुख्तलिफ ले सकते हैं, मैं ये वाला लेना चाहूँगा। इधर 32 पिक्सल के हिसाब से आइकन आपने लेने हैं। मैं समझता हूँ कि लेट्स गुड, ये आपके फेसबुक। नेक्स्ट वन ट्विटर। अच्छा, ट्विटर, और यहाँ पे इससे मिलता जुलता ट्विटर अकाउंट जो है ये वाला मेरे ख्याल में है, ठीक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाला ज़्यादा मुनासिब। आगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में से हमारे पास दैट्स आई थिंक ये ओके, सेम होने चाहिए, ठीक है ना जी। आगे इन, अच्छा, इन वाला तो इसमें इन, चलो बस ये बस छोड़ दे, ठीक है जी। इसका आइकन आप ढूंढ ले, उस इसका पूरा वेबसाइट का नाम मुझे भूल गया कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, इस तरह अगर पूरा वेबसाइट का नाम आप लिखेंगे तो फिर आपको आ जाएगा, ठीक है जी। इन लिंक नहीं है, कुछ है, मतलब वो नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ये लिंक, अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे लिंक। अब ये सारी यही है, तो इनमें से तो ये वाला मुझे बस तकरीबन इसी तरह लग रहा है, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें मैंने ले ली है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन आइकन को यूज़ करना है। एक आइकन के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग शेप बनाएं ना, बस इसके नीचे बस डायरेक्ट आप यूज़ करें चीज़ों को, ठीक है जी। समझ आ रहा है बात। यहाँ पर आप कोशिश करें कि यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर ले IMG टेक्स्ट से। सोर्स से आपने जनाब यहाँ पे लेना है आइकन। आइकन में से आपने सबसे पहले फेसबुक आइकन लेना है, कंट्रोल, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रेक को ना लगाते हुए इमेज, एंटर। आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस और आइकन। आइकन में से नेक्स्ट वन हमारे पास ट्विटर है, लास्ट वन देखें, ट्विटर आप ले लें। एंड पे जाके नेक्स्ट इमेज, इमेज में से मैंने फिर लेना है सोर्स, आइकन। आइकन में से नेक्स्ट हमारे पास इंस्टाग्राम है, फिर हमारे पास इमेज, एंटर। सोर्स में से आपने आइकन, कौन सा है, ठीक है। ये 3 आइकन्स मैंने ले लिए। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 3 आइकन्स यहाँ पे आ रहा है अच्छी तरीके से। तीनों आइकन्स को मैंने एक आईडी देनी है, या आप पहले ये कोशिश करें कि इन तीनों को आप एक डेप में बंद करें। डेप में बंद करें, नाम दे दे सोशल आइकॉन, ओके। तो यहाँ पे एंटर कीजिएगा और इन तीनों को जनाब यहाँ से कर ले कॉपी, कंट्रोल X से कॉपी नहीं, कट, पेस्ट इट हियर, ठीक है जी। अब इन तीनों को यहाँ पे अच्छे तरीके से पेस्ट कीजिए। अच्छा, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सोशल आइकन को आप, अच्छा इधर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे सोशल आइकन को इधर अपने कॉपी करना है। आपने इधर जो है वो कंट्रोल V से हैश के बाद पेस्ट करना है। तकरीबन आपने मार्जिन, लिफ्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने इन चीज़ों को तकरीबन 500 पिक्सल जो है वो मूव करना है। तकरीबन 500 की जगह पे आप 450 करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा, 450 भी वो है, 480 कर दे या 490 कर दे, हो सकता है।
90 के बाद आप ET कर सकते हैं 10 पिक्सल के हिसाब से आगे पीछे। दैट्स गुड। समझ रहे हो? दरमियान में फासला बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हैं, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप देखिए तकरीबन परफेक्ट है। इधर आइकन चेंज है, इधर चेंज है, ये कोई मसला नहीं है। इनके ऊपर लिंक लगाना हो तो लिंक लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इस हर एक को ए टैग में बंद करेंगे। पहले एक को आपने क्या करना है, कंट्रोल X कट, और इधर जनाब आपने पेस्ट करना है ए टैग के अंदर। यहाँ पे जनाब आपने लेना है इधर, अगर मैं इस पाकिस्तान वाले इसको कनेक्ट कर दूं, अगर कोई मसला नहीं है कनेक्ट हो जाएगा। मैं जस्ट लिखता हूँ facebook.com, तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जनाब यहाँ पे करते हैं पेस्ट। सही है जी, तो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखिए हैंड का शेप भी आ रहा है। क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक आपको ओपन करना शुरू कर देगा थोड़ी देर बाद। इसी तरीके से ट्विटर का लिंक, इसी तरीके से इंस्टाग्राम का लिंक, और ये लिंक क्या है इसका लिंक भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। 10 वेबसाइट मुकम्मल। शुक्रिया।